Good morning, students. How are you all? I hope you all are fine. Myself, Sharma from Shivjyoti Educational Group, Kota. Today, we will discuss about Python Fundamentals, chapter number 6 of class 11th. In this chapter, we will discuss about introductions, Python character sets, tokens, backbones of a Python program, variables and assignments, simple input and output. Now student, you must have heard the term IPO, input, process, output, where you want to transform some kind of input to certain output. You have some kind of input to certain output. You have to have a program. A program is a set of instructions. In other words, a program forms the base for processing. You will be learning about Python's basics like character sets, tokens, expressions, statements, simple input and output, etc. Yes, student, you know कि जब भी आप सिस्टम को इनपुट देते हैं, वो इनपुट प्रोसेस होता है और उसका आपको कुछ आउटपुट फाइंड आउट होता है, मिलता है आउटपुट एज ए मॉनिटर स्क्रीन पर. स्टूडेंट, व्हाट इज प्रोग्राम? प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन. जो प्रोग्राम्स होते हैं उस सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन में इसको पहले से ही जो क्या है प्री डिफाइन है और उन्हीं के ऊपर क्या होता है हमारा प्रोग्राम वर्क करता है, रन होता है. हम देखेंगे कि जो पाइथन से उसके बेसिक जो है कैरेक्टर सेट, टोकन्स, एक्सप्रेशन, स्टेटमेंट एंड सिंपल इनपुट एंड आउटपुट. वी हाउ टू इनपुट एंड आउटपुट इन अ program. First, Python character set. Character set is a set of valid characters that a language can recognize. A character represents any letter, digit or any other symbols. Python has the following character set. Yes, student, character sets वो होते हैं जो हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज करते हैं. ठीक है, कौन कौन से जो कैरेक्टर सेट्स हैं वो हमारे प्रोग्रामिंग में यूज करते हैं फॉर लेटर्स कैपिटल A to Z एंड स्मॉल a to Z. स्टूडेंट, पाइथन इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और यहाँ पर इसी को हम बोलते हैं पाइथन इज अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज. केस सेंसिटिव लैंग्वेज मीन्स होता है पर्टिकुलर अगर आपने कैपिटल A लिखा हुआ है और स्मॉल a लिखा हुआ है तो दोनों का जो मीनिंग है वो क्या है, डिफरेंट है. ठीक है, तो जो केस सेंसिटिव लैंग्वेज होती है वहां पर अगर आपने कैपिटल A यूज कर रहे हैं तो आपको होल प्रोग्राम कैपिटल E यूज करना है. अगर आपने स्मॉल यूज किया हुआ है तो होल प्रोग्राम आप क्या करेंगे, स्मॉल ही यूज करेंगे. पर जो पाइथन होती है उसमें लेटर्स होते हैं वो कैपिटल A to Z भी यूज करते हैं एंड स्मॉल a to Z भी यूज करते हैं. डिजिट 0 to 9 सारे डिजिट यूज कर सकते हैं. स्पेशल सिंबल्स में हम स्पेस, प्लस, माइनस, डिवाइड और ये जो सारे ऑप्शंस हैं ये सब आप यूज कर सकते हैं किसमें, स्पेशल सिंबल्स में, पाइथन में. ठीक है स्टूडेंट्स, व्हाइट स्पेस, ब्लैंक स्पेस, कैप्स, कैरेज रिटर्न, न्यू लाइन ऑफ फॉर्म फील्ड ये भी आप यूज कर सकते हैं. अदर कैरेक्टर्स पाइथन कैन प्रोसेस और ASCII and Unicode characters as part of the data or letters. तो ASCII कोड एंड यूनिकोड भी आप किसमें यूज कर सकते हैं, पाइथन में यूज कर सकते हैं. तो these all are of character sets. Yes, tokens. The smallest individual unit in a program is known as a token or lexical unit. या स्टूडेंट, जो किसी भी प्रोग्रामिंग की सबसे छोटी इंडिविजुअल जो इकाई होती है उसको बोलते हैं, यूनिट बोलते हैं, वो क्या होती है आपकी टोकन्स. पाइथन हैज फॉलोइंग टोकन्स. तो पाइथन के डिफरेंट टोकन्स हैं. कौन कौन से? कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर्स जिसको हम मेन भी बोलते हैं, लेटर्स, ऑपरेटर्स एंड पंक्चुएटर्स. नाउ वी विल डिस्कस वन बाय वन. फर्स्ट इज कीवर्ड्स. A keyword is a word having special meaning reserved by programming language. Python programming language consists the following keywords. For example, false, delete, for, in, or, while. ठीक है, import, try and not. These are different keywords. तो students, keywords वो होता जैसे सपोज कीवर्ड किसी भी लैंग्वेज में कीवर्ड्स
वो यूनिट होती है जो पहले से ही रिजर्व होती है, ठीक है। जैसे पाइथन में जो कीवर्ड्स हैं, जो मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ, ये जो कीवर्ड्स हैं पहले से रिजर्व है पाइथन में। इसको आप अपने जब कोई नेम डिजाइन करते हैं, जब सेकंड इसका देखेंगे आइडेंटिफायर्स, तो आइडेंटिफायर्स में आप जब भी कोई वेरिएबल्स बनाएंगे, ठीक है, तो उसका जो नेम होगा वो आप कीवर्ड्स का नेम नहीं दे सकते, क्योंकि पहले से रिजर्व है, इनका स्पेशल मीनिंग है पहले से जो पाइथन ने डिस्क्राइब कर रखा है पहले से। तो जो कीवर्ड्स हैं वो क्या फिक्स हैं। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट इज आइडेंटिफायर्स। क्या नेम्स? आइडेंटिफायर्स आर fundamental building of a program and are used as the general terminology for the names given to different parts of the program. Example: variable, object, class, etc. Python has some rules to creating identifiers. तो स्टूडेंट, जब भी हम कोई वेरिएबल, ऑब्जेक्ट्स या क्लास डिफाइन करते हैं तो उसका हमें क्या देना होता है? नेम देना होता है। तो वो नेम जो हम देते हैं उसी को हम क्या बोलेंगे? आइडेंटिफायर्स। पर इन आइडेंटिफायर्स को देने के कुछ रूल्स होते हैं। जब भी आप किसी भी आइडेंटिफायर्स का नेम आप क्रिएट करोगे, नेम उसको नेमिंग करोगे किसी भी वेरिएबल की या क्लासेस की या ऑब्जेक्ट्स की, तो उसके कुछ रूल्स होंगे ना। देखते हैं कौन कौन से रूल्स हैं। फर्स्ट, द फर्स्ट कैरेक्टर मस्ट बी अ लेटर। जब भी आप कोई नेम दे रहे हैं किसी भी वेरिएबल को, तो फर्स्ट जो कैरेक्टर होगा उसको क्या होगा? लेटर। द अंडरस्कोर, ये जो साइन होता है इसको क्या बोलते हैं? अंडरस्कोर। द अंडरस्कोर काउंट्स एज अ लेटर। आप फर्स्ट में अंडरस्कोर लगा सकते हैं। जब भी आप कोई वेरिएबल बना रहे हैं, क्लास का नेम दे रहे हैं, तो आप उसमें अंडरस्कोर यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, upper and lower case letter are different because Python is a case sensitive language। तो आपको ध्यान रखना है कि अपर और लोअर केस का जो मैच है वो डिफरेंट है, कि अगर आपने कैपिटल ए यूज किया है तो होल प्रोग्राम आपको क्या करना है? कैपिटल ए ही यूज करना है। एंड आइडेंटिफायर मस्ट नॉट बी अ कीवर्ड ऑफ पाइथन। यस, जो पहले से ही जो कीवर्ड्स हैं उसको आप आइडेंटिफायर्स में यूज नहीं कर सकते। ओके, एंड आइडेंटिफायर्स कैन नॉट contain any special character except for underscore। कोई भी स्पेशल कैरेक्टर आप यूज नहीं कर सकते, सिर्फ आप अंडरस्कोर ही यूज कर सकते हैं जब भी आप कोई वेरिएबल का नेम या आइडेंटिफायर नेम डिफाइन कर रहे हैं। Python is case sensitive as it treated upper and lower case characters differently। Yes student, you know कि Python is a case sensitive language। तो जो अपर केस है और लोअर केस है वो दोनों क्या डिफर करता है, कि अगर आपने कोई कैपिटल लेटर लिखा हुआ है तो पूरे होल प्रोग्राम में क्या चलेगा? वो कैपिटल चलेगा। स्मॉल लिखा हुआ है तो होल प्रोग्राम को क्या होगा? स्मॉल होगा। तो स्टूडेंट्स, ये कुछ रूल्स से आइडेंटिफायर को क्रिएट करने हैं। नेक्स्ट इज लिटरल्स और वैल्यूज। लिटरल्स आर डेटा आइटम्स दैट हैव अ फिक्स्ड वैल्यू। पाइथन अलाउज सेवरल काइंड्स ऑफ लिटरल्स। तो स्टूडेंट्स, लिटरल्स वो होते हैं जिनकी वैल्यू क्या होती है? फिक्स होती है। अब पाइथन में डिफरेंट टाइप्स के लिटरल्स हैं। लेट्स सी। फर्स्ट, स्ट्रिंग लिटरल्स। सेकंड, न्यूमेरिक लिटरल्स। थर्ड, बूलियन लिटरल्स। फोर्थ, स्पेशल लिटरल, जिसको बोलेंगे नन। पाइथन में एक स्पेशल लिटरल आया है, नन। फिफ्थ, लिटरल कलेक्शंस। नाउ स्टूडेंट, वी विल डिस्कस वन बाय वन। फर्स्ट, स्ट्रिंग लिटरल्स। Student, you know what is a string? String is a set of characters। तो characters के जो set है उसको क्या बोलेंगे? string बोलते हैं। कंप्यूटर is a string और computer is a set of characters। C O M P U T या तो क्या different characters हैं और सब characters मिलके क्या बनाए? set बनाए, जिसमें क्या होगा? string। और string literal is a sequence of characters surrounded by quotes, single, double, triple quotes। Yes, student, यदि आपने किसी भी कैरेक्टर्स या मल्टीपल कैरेक्टर्स के ऊपर सिंगल कोटेशन, डबल कोटेशन, ट्रिपल कोटेशन लगा दिया तो एज अ स्ट्रिंग लिटरल ट्रीट होगा। जैसे ए सिंगल कोट लगा हुआ है तो ये क्या है? स्ट्रिंग लिटरल। ए बी सी डबल कोटेशन में मींस स्ट्रिंग लिटरल। एक्स सिंगल कोट में मींस स्ट्रिंग लिटरल। तो दीस आर द एग्जांपल्स ऑफ स्ट्रिंग लिटरल्स। ठीक है, 1 2 3 4 ए बी सी आपने ट्रिपल कोट में लिखा हुआ है, तो दिस इज एग्जांपल ऑफ स्ट्रिंग लिटरल। ओके स्टूडेंट, नाउ second is numeric literals। The numeric literals in Python can belong to the following three different numerical types: int, float and complex। First देखते हैं int। It often called just
integers or ints are positive or negative whole numbers with no decimal point. यह स्टूडेंट यदि आप पॉजिटिव या नेगेटिव नंबर यूज कर रहे हैं, जितने भी नंबर्स यूज कर रहे हैं वो सब क्या है, इंटीजर है, बट विदाउट डेसिमल पॉइंट। आप लिख रहे हैं 7, 8, 64, -18, 17, these are the example of int, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं इंटीजर्स। नेक्स्ट इज फ्लोट। फ्लोट्स रिप्रेजेंट रियल नंबर्स and are written with a decimal point dividing the integer and fractional part. Yes, स्टूडेंट यदि आपने कोई नंबर लिखा है 13.16, तो जो पॉइंट वाले नंबर है, जो डेसिमल नंबर से, उन सबको हम डिस्क्राइब करेंगे किसमें, उनको बोलेंगे फ्लोट नंबर, ठीक है। तो वो सारे नंबर किसमें आएंगे, फ्लोट नंबर्स में। नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स नंबर्स are of the form a plus bj, where a and b are floats and j represent which is an imaginary numbers, ठीक है। तो इस तरह के जो नंबर्स आएंगे उनको हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको तीनों न्यूमेरिकल लिटरल्स हैं और उनके टाइप हैं इंट, फ्लोट और कॉम्प्लेक्स, ये तीनों क्लियर हो गए। तो नेक्स्ट, यस, थर्ड इज बूलियन लिटरल्स। अ बूलियन literals in Python is used to represent one of the two Boolean values true and false. Yes, student, Boolean literals में हम only two values use करते हैं, either is true and false। या तो आपका जो रिजल्ट होगा उसकी वैल्यू ट्रू होगी, या जो आपका रिजल्ट है उसकी वैल्यू क्या होगी, false होगी। तो these are represented Boolean literals। Next is special literal none। यहाँ पे Python में एक नया लिटरल ऐड ऑन हुआ है जिसको हम बोलते हैं नन। Python has one special literal which is none. The none literal is used to indicate absence of value। यदि कोई वैल्यू नहीं है तो वहां पर हम कौन सा लिटरल यूज करेंगे, नन। अगर कोई वैल्यू में रिप्रेजेंट नहीं करनी है तो वहां नन लिटरल यूज करेंगे। इट इज आल्सो यूज्ड टू इंडिकेट द एंड ऑफ लिस्ट इन Python। और पाइथन में जब हम लिस्ट को एंड करते हैं तो वहां पर भी हम कौन सा लिटरल यूज करते हैं, नन लिटरल। द नन वैल्यू इन पाइथन मींस देयर इज नो यूजफुल इंफॉर्मेशन और देयर इज नथिंग हियर, यानी कि वहां पर या तो बोल सकते हैं कि वहां पर कोई वैल्यू नहीं है तब हम नन यूज कर रहे हैं, या लिस्ट के अंदर पूरी इंफॉर्मेशन क्या हो गई है, फिल हो गई है, तो उसके बाद हमने किसका यूज किया, नन का यूज किया। ओके स्टूडेंट, नाउ नेक्स्ट इज ऑपरेटर्स। Operators are tokens that trigger some computation when applied to variables and other objects in an expression. Variables and objects to which the computation is applied are called operands. Yes, student, suppose कोई भी दो नंबर है a, b, हमें क्या करना है, ऐड करना है, दो वेरिएबल्स हैं, सॉरी a एंड b, हमें क्या करना है, a प्लस b। तो a b तो क्या हो गया, ऑपरेंट हो गया, एंड प्लस इज ऑपरेटर। तो ऑपरेटर क्या करता है, ऑपरेंड्स पे ऑपरेशन परफॉर्म करता है। तो डिफरेंट ऑपरेटर्स होते हैं। यूनरी ऑपरेटर्स फर्स्ट हम देखते हैं। यूनरी ऑपरेटर्स आर दोज ऑपरेटर दैट रिक्वायर वन ऑपरेंड टू ऑपरेट अपॉन, जैसे प्लस, यूनरी प्लस एंड यूनरी माइनस। तो आपने लिखा +5 -6, तो ये जो आप लिख रहे हैं ये क्या है, यूनरी ऑपरेटर्स। मींस सिंगल ऑपरेंड्स की क्या हो रही है, रिक्वायरमेंट हो रही है। तो जिसके सिंगल ऑपरेंड्स की रिक्वायरमेंट होती है वो क्या होते हैं, यूनरी ऑपरेटर। हम बात करते हैं बाइनरी ऑपरेटर की। बाइनरी ऑपरेटर्स आर दोज ऑपरेटर्स दैट रिक्वायर टू ऑपरेंड्स टू ऑपरेट अपॉन। तो बाइनरी ऑपरेटर्स का यूज करने के लिए आपको टू ऑपरेंड्स की रिक्वायरमेंट होती है। सपोज आपने लिखा 3 + 4, तो जो प्लस है वो तो क्या हो गया, बाइनरी ऑपरेटर हो गया, एंड 3 एंड 4 क्या हो गया, ऑपरेंड्स हो गए। तो जब भी आप बाइनरी ऑपरेटर्स यूज करेंगे तो उसके लिए आपको मिनिमम 2 ऑपरेंड्स की रिक्वायरमेंट होती है। अभी देखिए कौन कौन से ऑपरेटर्स होते हैं। अरिथमेटिक ऑपरेटर, प्लस माइनस, इनटू, डिवाइड एंड मॉड्यूलस, बिटवाइज ऑपरेटर, एंड और शिफ्ट ऑपरेटर, शिफ्ट लेफ्ट, शिफ्ट राइट, आइडेंटिटी ऑपरेटर्स, इज नॉट, रिलेशनल ऑपरेटर, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, एंड नॉट इक्वल टू, लॉजिकल ऑपरेटर में एंड और,
असाइनमेंट ऑपरेटर में इक्वल टू, प्लस इक्वल टू एंड मल्टीप्लाई इक्वल टू एंड मेंबरशिप ऑपरेटर्स इन एंड नॉट इन। तो ये सारे जो ऑपरेटर्स हैं कौन से, बाइनरी ऑपरेटर। जब हम प्रोग्रामिंग में आगे रहेंगे तो हम ऑपरेटर्स को यूज करेंगे। ओके स्टूडेंट, फिफ्थ होता है पंक्चुएटर्स। Punctuators are symbols that are used in programming languages to organize sentence structures and indicate the rhythm and emphasis of expressions, statement and program structure. Most common punctuator of Python programming language are ये जो एग्जाम्पल्स हैं ये पंक्चुएटर। पंक्चुएटर क्या करता है स्टूडेंट्स, जब हम कोई प्रोग्रामिंग में कोई प्रोग्राम बना रहे हैं, सपोज हम पाइथन में कोई प्रोग्राम बनाते हैं तो हमें क्या होता है बीच बीच में कोई इंडिकेटर्स यूज करने पड़ते हैं, जैसे कोमा लगाना है, इन्वर्टेड कोमा लगाना है, डबल कोटेशन में किसी को यूज करना है, स्मॉल ब्रैकेट्स यूज करने, करली ब्रैकेट्स यूज करने। तो ये सब जो होते हैं उनको क्या बोलेंगे, पंक्चुएटर। जैसे देखो यहाँ पे फर्स्ट ऑफिस, डबल कोटेशन, हैश साइन, बैकस्लैश, small bracket, break bracket, curly bracket, at the rate, comma, colon sign, dot equal to, these are the punctuators. Yes student. Now next is backbones of a Python program. अब एक हम सिंपल प्रोग्राम बना के देखते हैं उसके लिए क्या क्या चीज काम में यूज होगी। सबसे पहले हमने प्रोग्राम बनाया, लिखा है हैश this program show of programs components and hash define of function cu follows। तो यहाँ जो हैश लिखा हुआ है, जहाँ जहाँ हमने जिस लाइन के आगे हमने हैश लगाया उसे बोलते हैं हम कमेंट्स। ठीक है, तो ये कमेंट्स क्या हुआ है, लाइन आपकी इंटरप्रेट नहीं होती है, जो आपने लिखा हुआ है मीन्स ये यूजर के लिए हेल्पफुल होती है। तो जहाँ हैश लगा के लिखेंगे वो क्या बन जाएगा, आपका कमेंट्स बन जाएगा। और जब आपका प्रोग्राम इंटरप्रेट होगा तो उस टाइम पे लाइन आपकी क्या होगी, कन्वर्ट नहीं होगी। नेक्स्ट आपने लिखा है डेफ सी यू। तो सी यू जो है फंक्शन है, फंक्शन को आगे जब आगे देखेंगे उसमें डिस्क्राइब करेंगे। डीएफ जब हम कोई फंक्शन यूज करते हैं तो वहाँ हम डेफिनेशन लिखते हैं उसकी, डीएफ लिखना कंपल्सरी होता है। उसका प्रिंट टाइम टू डे गुड बाय, और ये जो लाइन है हमने क्या करेंगे, प्रिंट कराइए, तो इट इज कॉल्ड फंक्शन। मेन प्रोग्राम कोड फॉलोइंग नाउ। अब यहाँ से हमारा क्या हो गया, जो प्रोग्राम का मेन कोड है वो स्टार्ट हो गया। a इक्वल्स टू 15 हमने एक वैल्यू दी है, a को कितनी वैल्यू दी है 15। b इज इक्वल्स टू a माइनस 10 मीन्स 15 तो a की वैल्यू थी, माइनस 10 हुआ तो b की वैल्यू कितनी हो गई 5। प्रिंट कराने a प्लस 3, तो हम जानते हैं कि a की वैल्यू 15 प्लस 3 तो कितना हो गया 15, 16, 17 और 18, तो a की वैल्यू हो गई 18। यहाँ हमने कंडीशन लगाई है कि b इज ग्रेटर देन 5, तो जो b की वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए, ग्रेटर होनी चाहिए 5 से। अगर ये ट्रू होगा तो ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, एल्स अदरवाइज ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। इसको बोलते हैं कंडीशंस, इसको हम आगे डिस्क्राइब करेंगे। और लास्ट में हमने इस फंक्शन को क्या कर दिया है, कॉल कर दिया है। ओके स्टूडेंट, तो इस तरह से ये हमने एक सिंपल प्रोग्राम बनाया है और देखा है कि किस तरह से हमारा प्रोग्राम बनता है और किस तरह से हमारा प्रोग्राम रन होता है। तो ये जो आपने बनाया इफ और ये एल्स, इसको बोलते हैं हम, ये जो इसके आगे आपने लगाया कॉलम्स, तो कॉलम्स मीन्स होता है कि इसका ब्लॉक। तो ये इफ ब्लॉक है और ये एल्स ब्लॉक है। तो कॉलम मीन्स हो गया इनके ब्लॉक्स की, आपने यहाँ पे इफ ब्लॉक्स बनाया है और यहाँ पर एल्स ब्लॉक क्रिएट किया। नाउ नेक्स्ट इज वेरिएबल्स एंड असाइनमेंट्स। किसी भी प्रोग्रामिंग का या पाइथन प्रोग्रामिंग की बात करें तो वेरिएबल्स जो होते हैं उसके सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। हम देखते हैं व्हाट इज वेरिएबल। अ वेरिएबल इन पाइथन represents named location that refers to a value and whole values can be used and processed during program run. Okay, now student variables means suppose आपने कोई भी वैल्यूज अपने प्रोग्राम में यूज करना है, आप कोई वैल्यू ऐसी ले रहे हैं जिसको आप अपने प्रोग्राम में फर्दर यूज करेंगे, तो वो वैल्यू का आपको कौन डिफाइन करेगा, वेरिएबल डिफाइन करेगा। फॉर एग्जांपल मार्क्स इज इक्वल्स टू 70, तो ये मार्क्स इज अ वेरिएबल और ये मार्क्स जो है किसको पॉइंट कर रहा है, 70 को पॉइंट कर रहा है। तो ये जो आपने मार्क्स बनाया है तो ये नेम्ड लेवल है और इसी को हम क्या बोलेंगे, वेरिएबल बोलते हैं। तो मार्क्स इज इक्वल्स टू 70, तो ये जो आपने लिखा है मार्क्स जो बनाया तो क्या बन गया वेरिएबल, और आपने लिखा है मार्क्स इज इक्वल्स टू 70, तो जो मार्क्स किसको रेफर कर रहा है 70 को, तो ये क्या हो गया इसका असाइनमेंट में हो गया।
तो आपने वेरिएबल बना लिया, उसको असाइन भी कर दिया, उसको वैल्यू साइन भी कर दी। क्रिएटिंग अ वेरिएबल, अब देखते हैं कि कैसे वेरिएबल क्रिएट करते हैं। एज यू कैन सी that we just assign the value of numeric type to an identifier's name, and Python created the variable of the type similar to the type of value assigned. In short, we can say that marks is a numeric variable. तो स्टूडेंट्स, जो वेरिएबल आप क्रिएट करोगे, जिस टाइप का वेरिएबल आपने क्रिएट किया है वो वेरिएबल उसी टाइप की वैल्यू को रेफर करेगा। सपोज यहाँ पर आपने स्टूडेंट एक वेरिएबल डिफाइन किया है और ये स्टूडेंट जो है इसको रेफर कर रहा है जैकब को, और जैकब क्या है, स्ट्रिंग टाइप है। तो जो आपका वेरिएबल है इस तरह का स्ट्रिंग टाइप वेरिएबल है। आपने लिखा है एज इज इक्वल टू 16, तो 16 वैल्यू क्या है, इंटीजर वैल्यू है। तो एज जो आपका वेरिएबल है ये भी क्या है, इंटीजर टाइप का है, और ये किसको पॉइंट कर रहा है, इंटीजर वैल्यू को। तो जिस टाइप का आपने वेरिएबल डिफाइन किया है वो उसी टाइप की वैल्यू को क्या करेगा, रेफर करेगा। Python will create labels referencing to these values as shown below. स्टूडेंट है, ये किसको रेफर कर रहा है, जैकब को रेफर कर रहा है, एंड एज किसको रेफर कर रहा है, 16 को रेफर कर रहा है, और एज इज अ इंटीजर टाइप एंड स्टूडेंट इज अ स्ट्रिंग टाइप। एल वैल्यू एंड आर वैल्यू, बात करते हैं एल वैल्यू। व्हाट इज एल वैल्यू? एक्सप्रेशन दैट कैन कम ऑन द एलएचएस, मींस लेफ्ट हैंड साइड इफ एन असाइनमेंट। तो असाइनमेंट में आप जो लेफ्ट हैंड साइड जो वैल्यू लिखते हो उसको हम क्या बोलते हैं, एल वैल्यू। एंड आर वैल्यू, एक्सप्रेशन दैट कैन कम ऑन द आरएचएस राइट हैंड साइड इफ एन असाइनमेंट। और असाइनमेंट में जो वैल्यू आप राइट हैंड साइड लिखते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, आर वैल्यू। फॉर एग्जांपल यू कैन से दैट a is equals to 20 and b is equals to 10, ठीक है। तो ये LHS हो गया, L वैल्यू हो गई, और ये R वैल्यू होगी, राइट हैंड साइड वैल्यू होगी। पर आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते 20 is equals to a and 10 is equals to b। तो पाइथन में जब भी आप वेरिएबल डिफाइन कर रहे हैं तो आप ऐसे लिखेंगे a is a वेरिएबल जो इसको पॉइंट कर रहा है 20 को पॉइंट कर रहा है। तो a जो है वेरिएबल ये वो लेफ्ट हैंड साइड है और ये जो उसकी वैल्यू है वो राइट हैंड साइड है। तो इन्हीं को हम क्या बोलेंगे, L वैल्यूज एंड R वैल्यूज। मल्टीपल असाइनमेंट्स, अभी हमने सिंगल असाइनमेंट किया था, देखिए मल्टीपल असाइनमेंट कैसे होता है, असाइनिंग सेम वैल्यू टू मल्टीपल वेरिएबल्स। अब वैल्यू तो हमारी क्या है, एक ही है, सिंगल ही है, पर उसको हम क्या कर रहे हैं, डिफरेंट वेरिएबल्स में असाइन कर रहे हैं, डिफरेंट वेरिएबल उस सिंगल वैल्यू को रेफर कर रहे हैं। यू कैन असाइन सेम वैल्यू टू मल्टीपल वेरिएबल्स इन अ सिंगल स्टेटमेंट। फॉर एग्जांपल आपने लिखा a is equals to b is equals to c is equals to 10, means वेरिएबल a, वेरिएबल b एंड वेरिएबल c, तीनों वेरिएबल्स जो हैं उसको असाइन, जो किसको रेफर कर रहे हैं, 10 को। तो वैल्यू तो एक है पर वेरिएबल्स में डिफरेंट है। नेक्स्ट सेकंड इज असाइनिंग मल्टीपल वैल्यू टू मल्टीपल वेरिएबल्स। तो हम क्या कर रहे हैं, वैल्यूज भी मल्टीपल्स हैं एंड वेरिएबल्स भी क्या है, जो उनको असाइन कर रहे हैं, जो उनको पॉइंट कर रहे हैं वो भी क्या है, मल्टीपल्स। You can assign multiple values to multiple variables in a single statement. और आप लिखा x, y, z is equals to 10, 20, 30 means x के अंदर आपकी कौन सी वैल्यू आएगी, फर्स्ट वैल्यू, y जो सेकंड नंबर पे लिखा हुआ है उसमें आपकी कौन सी वैल्यू आएगी, सेकंड वैल्यू, एंड z जो थर्ड नंबर पे लिखा हुआ है वो किसको पॉइंट कर रहा है, आपकी थर्ड वैल्यू को। तो x पॉइंट कर रहा है 10 को, y पॉइंट कर रहा है 20 को, एंड z पॉइंट कर रहा है 30 को। इट विल असाइन द वैल्यू ऑर्डर वाइज, ठीक है, जिस ऑर्डर में लिखा हुआ है उसी ऑर्डर में इसको क्या हो रहा है, वैल्यू असाइन हो रहा है। अब लिखा x, y, x की वैल्यू है 25 और y की वैल्यू है 50। आपने प्रिंट किया है, प्रिंट स्टेटमेंट यूज किया है, प्रिंट x, y। नाउ आउटपुट इज 25 एंड 50। तो सीक्वेंस है, जो वैल्यू x में है वो फर्स्ट प्रिंट हो गई 25, और जो y जो जिस वैल्यू को y रेफर कर रहा है वो वैल्यू नेक्स्ट प्रिंट होगी। तो इस तरह से आप असाइन कर सकते हैं मल्टीपल वैल्यूज को मल्टीपल वेरिएबल्स को। Variable definition. You see that in Python a variable is created
when you first assign a value to it. ये जो आप वेरिएबल बनाएंगे जब भी क्रिएट होगा जब उसको वैल्यू असाइन करेंगे. It also means that a variable is not created until some value is assigned to it. To understand it, consider the following code. इसको समझने के लिए एग्जांपल लेते हैं. आपने कहा print x. आप किसकी वैल्यू प्रिंट करा रहे हैं? x की वैल्यू प्रिंट करा रहे हैं, पर आपने x को भी कोई वैल्यू असाइन नहीं करी है, तो यहाँ पर कोई वैल्यू प्रिंट नहीं होगी, एरर आएगी. आपने लिखा x इज इक्वल टू 20 और आप प्रिंट कराएंगे प्रिंट x, तो यहाँ पर क्या प्रिंट होगा 20, क्योंकि जो x है उसको आपने क्या वैल्यू असाइन करनी है 20 असाइन करनी है. मीन्स जब भी आप वेरिएबल क्रिएट करेंगे तो आपको उसको क्या असाइन करनी होगी वैल्यू. मीन्स उसको कोई ना कोई वैल्यू को रेफर करना चाहिए. When you run the above code, it will produce an error for the first statement. तो इस कोड को आप जैसे ही क्या करेंगे रन करेंगे तो यहाँ फर्स्ट लाइन में आपकी क्या आ जाएगी एरर आ जाएगी. और वो एरर क्यों आ रही है कि पर्टिकुलर आपने जो x वेरिएबल है उसको वैल्यू असाइन नहीं किया है. ओके स्टूडेंट, तो आप ये समझ रहे होंगे. नेक्स्ट डायनेमिक टाइपिंग. देखते हैं व्हाट इज डायनेमिक टाइपिंग. इन पाइथन, as you have learned, a variable is defined by assigning to it some value of a particular type such as numeric, string, etc. For example, आपने कहा x is equals to 10, तो अभी आपने x को क्या वैल्यू असाइन करनी है 10. या x इसको रेफर कर रहा है 10 को, जैसे देखो x इज अ वेरिएबल और अभी ये इसको असाइन कर रहा है 10 को, और 10 जो है वो कैसी वैल्यू है इंटीजर टाइप, नंबर टाइप वैल्यू है. We can say that variable x is referring to a value of integer type. Like in your program, if you assigning a value of some other type of variable x, Python will not complain. Suppose हमने एक प्रोग्राम बनाया, उसमें सबसे पहले x किसको रेफर कर रहा है 10 को, मीन्स x की वैल्यू x को रेफर कर रहा है और 10 को कर रहा है, और 10 इज अ नंबर. प्रिंट x प्रिंट कर देगा, क्या वैल्यू प्रिंट कर देगा 10 वैल्यू प्रिंट कर देगा. नेक्स्ट आपने x को क्या प्रिंट, x किसको असाइन कर रहा है नेक्स्ट स्टेटमेंट में हेलो, मींस पहले जो x था वो किसको असाइनमेंट वो किसको पॉइंट कर रहा था 10 को, इंटीजर वैल्यू थी 10. अब जो x है वो स्ट्रिंग वैल्यू को असाइन कर रहा है हेलो. तो अब आप प्रिंट करेंगे x, तो ये क्या प्रिंट करेगा हेलो प्रिंट करेगा, क्योंकि पहले तो किसको असाइन कर रहा था इंटीजर वैल्यू को पॉइंट कर रहा था, इंटीजर वैल्यू को पॉइंट कर रहा था, पर नेक्स्ट टाइम में अब ये इंटीजर वैल्यू को पॉइंट करके किसको पॉइंट करने लग गया है स्ट्रिंग वैल्यू को, मींस हेलो को प्रिंट करने लग गया है. तो जब इसका आउटपुट देखेंगे तो फर्स्ट टाइम में तो क्या प्रिंट होगा 10 प्रिंट होगा, और सेकंड टाइम में आपको क्या प्रिंट होने लग जाएगा, क्या प्रिंट होगा हेलो. ठीक है, तो ये आपकी आउटपुट स्क्रीन पे आपको आउटपुट मिलेगा. पर ये कंप्लेन नहीं करता पाइथन में कि x पहले आपने इंटीजर वैल्यूज को पॉइंट कर दी, अब x में स्ट्रिंग वैल्यू आ रही है, इस तरह से नहीं होगा. तो यदि आप ओल्डर लैंग्वेज देखते हैं C++, तो उसमें यदि आपने x में इंटीजर वैल्यू दे दी तो फिर उसके बाद में आप उसको चेंज नहीं कर सकते, आप उसके अंदर इंटीजर वैल्यू भी दे सकते हैं, उसके अंदर स्ट्रिंग वैल्यू नहीं दे सकते. तो इस तरह से हम एक डायनेमिक टाइपिंग करते हैं हमारे पाइथन प्रोग्राम में. सिंपल इनपुट एंड आउटपुट. अब कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है तो उसके अंदर यूजर क्या होगा इनपुट भी जनरेट करता है और उसका इनपुट क्रिएट करता है, इनपुट देता है, और उसका आउटपुट जो होता है उसके आउटपुट स्क्रीन पे जनरेट होता है. तो देखते हैं इन पाइथन टू गेट इनपुट फ्रॉम यूजर यू कैन यूज बिल्ट इन फंक्शन इनपुट. तो आप कौन सा फंक्शन यूज करेंगे इनपुट फंक्शन. द फंक्शन इनपुट इज यूज्ड इन द फॉलोइंग मैनर. सबसे पहले लिखेंगे वेरिएबल टू होल्ड द वैल्यू इज इक्वल्स टू इनपुट प्रॉम्प्ट टू बी डिस्प्ले. फॉर एग्जांपल नेम इज इक्वल्स टू इनपुट व्हाट इज योर नेम. तो जब इसका आउटपुट देखेंगे तो आपको क्या दिखेगा इनपुट स्क्रीन पर व्हाट इज योर नेम. तो यहाँ पर आपको क्या एंटर करना है अपना नेम एंटर करना है. ठीक है. एज इज इक्वल्स टू इनपुट व्हाट इज योर एज. तो आपको आपके आउटपुट स्क्रीन पे दिख रहा है व्हाट इज योर एज, आपने एंटर किया 16. नेक्स्ट स्टेटमेंट में आप क्या कर रहे हैं एज प्लस 1, तो ये क्या बताएगा आपको एरर शो कर देगा. क्यों? क्योंकि एज जो है वो किस तरह का है इंटीजर टाइप का, और जो आप इनपुट ले रहे हैं बाय डिफॉल्ट पाइथन जो भी इनपुट लेता है वो किसको लेता है स्ट्रिंग में इनपुट लेता है. तो आपको इस एज को पहले किसमें कन्वर्ट करना होगा इंटीजर टाइप में, तब आप इसके ऊपर कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो. अदरवाइज इसके ऊपर कोई
ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते, क्योंकि अभी 16 को क्या मान रहा है एज अ स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग में आप 1 काउंट नहीं कर सकते, इसलिए क्या लग जाएगी आपको यहाँ पर एरर शो होने लग जाएगी। रीडिंग नंबर्स, the string value cannot be used for arithmetic or other numeric operator। तो string value होगी वो arithmetic operator यूज नहीं करती है। For these operation you need to have value of numeric types integer और float। तो यदि आपको arithmetic operation यूज करने तो उसके लिए आपकी जो वैल्यू होगी वो या तो integer टाइप में होनी चाहिए या floating टाइप में होनी चाहिए। Python offer two functions int and float to be used with input to convert the value। For example, आपने लिखा as is equals to input what is your name, what is your age, sorry what is your age, आपने लिखा age is equals to input what is your age, what is your age, इस तरह से आपका आउटपुट स्क्रीन पर प्रिंट हुआ और आपने यहाँ पर क्या लिखा 13। अब जो 13 है ये जो एज में आया है ये जो 13 है किसके अंदर जाकर शुरू हुआ है इस एज वेरिएबल में। अभी इस एज वेरिएबल की जो वैल्यू है ये स्ट्रिंग टाइप की, अब इस वैल्यू को आपको किसमें कन्वर्ट करना है इंटीजर टाइप में, तो आप लिखेंगे एज इज इक्वल्स टू इंट एज। तो ये जो आपकी 13 स्ट्रिंग वैल्यू है किसमें कन्वर्ट हो गई है इंटीजर में, तो अब इस एज के अंदर क्या आ गई है इंटीजर वैल्यू आ गई है। तो आपने लिखा एज प्लस 1 तो अब क्या होगा 13 प्लस 1 14, तो आपको क्या मिल जाएगा 14। एक मेथड तो ये है। सेकंड मेथड है आप क्या करोगे इनपुट लिया आपने व्हाट इज योर एज और यहीं पर आपने इसको किसमें कन्वर्ट कर दिया इंटीजर में। तो अब जो एज के अंदर जो वैल्यू जा रही है वो किस तरह की जा रही है इंटीजर टाइप की। तो ये जो सेकंड मेथड है ये बेस्ट मेथड है, क्योंकि हमें पता होता है कि जो हमें वैल्यू इनपुट जो वैल्यू यूजर इनपुट करेगा वो इंटीजर टाइप में लेनी है या स्ट्रिंग टाइप में लेनी है। तो यदि वो वैल्यू इंटीजर टाइप में लेनी है तो हम उसको यहीं पर ही क्या कर लेंगे कन्वर्ट कर लेंगे इंटीजर फॉर्म। आउटपुट थ्रू प्रिंट स्टेटमेंट, अब हमें आउटपुट देना है यूजिंग प्रिंट स्टेटमेंट। द प्रिंट फंक्शन ऑफ पाइथन इज अ वे टू सेंड आउटपुट टू स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस। आपको कौन सा फंक्शन यूज करना है प्रिंट फंक्शन। फॉर एग्जांपल आपने लिखा प्रिंट हेलो तो क्या प्रिंट हो जाएगा हेलो, इट इज अ स्ट्रिंग। आपने लिखा प्रिंट 17.5 तो एक नंबर है और ये प्रिंट हो जाएगा। आपने लिखा प्रिंट 3.14 into r द रिजल्ट ऑफ अ कैलकुलेशन, तो ये कैलकुलेट होके रिजल्ट r की कोई वैल्यू होगी वो वैल्यू यहाँ आएगी और कैलकुलेट होके आपको रिजल्ट मिल जाएगा। प्रिंट पाइथन इज वंडरफुल तो क्या प्रिंट हो जाएगा पाइथन इज वंडरफुल। आपने लिखा प्रिंट सम ऑफ 2 and 3 is 2 plus 5, आउटपुट में आपको क्या मिल जाएगा सम ऑफ 2 and 3 is 5, तो जो 2 plus 3 है ये क्या हो जाएगा ऐड ऑन होगा और आपको आउटपुट में इस तरह से 5 मिलेगा। आपने लिखा प्रिंट माय नेम इज अमित कोमा, ऐसे ही को होते हैं सेपरेटर और 3 डॉट लगा दिए। तो जब इसका आउटपुट आएगा तो जहाँ जहाँ क्या सेपरेट स्ट्रिंग है उनके बीच में क्या जाएगा 3 डॉट्स आ जाएंगे, जैसे माय फिर 3 डॉट आएंगे, फिर नेम 3 डॉट आएंगे, इज फिर 3 डॉट आएंगे और उसके बाद में क्या आ जाएगा अमित। तो सेपरेटर क्या करता है डिफरेंट जो आपकी स्ट्रिंग है सेपरेट जो आपकी स्ट्रिंग है उनके मिड में क्या लगा देगा जो भी वैल्यू आपने यहाँ पर प्लेस की। अब देखते हैं प्रोग्राम टू ऑब्टेन 3 नंबर एंड प्रिंट देयर सम। अब यूजर से हम 3 नंबर लेंगे और उनका सम प्रिंट कराएंगे। टू ये जो आपने हैश लगाया सम क्या बोलते हैं कमेंट टू इनपुट 3 नंबर एंड प्रिंट देयर सम। इनपुट एंटर नंबर 1, तो ये क्या कर रहा है जो भी नंबर 1 आएगा उसको इंटीजर में कन्वर्ट करेगा और किसमें उसको कौन रेफरेंस रहेगा नंबर 1। num2 is equals to 8 इनपुट एंटर नंबर 2, तो जो सेकंड नंबर आएगा वो इंटीजर में कन्वर्ट होगा किसमें जाएगा num2 में। num3 इनपुट एंटर नंबर 3, तो जो 3 नंबर एंटर कर रहे हो वो इंटीजर में कन्वर्ट हुआ उसको कौन रेफर कर रहा है num3। तो तीनों नंबर num1 num2 num3 आ गए, तो ये तीनों पहले num1 फर्स्ट नंबर को रेफर कर रहा है, num2 सेकंड नंबर को रेफर कर रहा है और num3 थर्ड नंबर को रेफर कर रहा है। आपने लिखा सम इज इक्वल टू num1 प्लस num2 प्लस num3, तो ये तीनों जो वेरिएबल्स हैं इनकी वैल्यू ऐड ऑन होगी और ऐड होकर किसमें चली जाएगी सम में। प्रिंट 3 नंबर्स आर num1 num2 num3 और प्रिंट सम इज सम। और जब इसका रन करेंगे इस प्रोग्राम को तो उसका आउटपुट आएगा स्ट्रिंग का किस तरह से आएगा। सबसे पहले लाइन प्रिंट होगी एंटर नंबर 1, आपने 7 एंटर किया, फिर सेकंड लाइन एंटर होगी एंटर नंबर 2, ये डिस्प्ले होगी आपने 4 एंटर किया, फिर जो थर्ड लाइन है वो डिस्प्ले होगी एंटर नंबर 3 और आपने यहाँ पे 10 एंटर किया।
बाय डिफॉल्ट तीनों नंबर में 7, नंबर 2 4, नंबर 3 10, तीनों ऐड होंगे तो ये नेक्स्ट ये जो नंबर होंगे ऐड होंगे इसमें जाएंगे सम में। प्रिंट उसका केवल लाइन प्रिंट होगी 3 numbers are नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3, तो इन तीनों नंबर्स की जो वैल्यू होगी वो प्रिंट हो जाएगी। नंबर 1 की वैल्यू है 7, नंबर 2 की वैल्यू है 4 और नंबर 3 की वैल्यू है 10। और फाइनली लास्ट में क्या प्रिंट होगा, सम इज, और जो 3 नंबर्स हैं ये तीनों नंबर्स ऐड होंगे और उनकी वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी, प्रिंट हो जाएगी। तो सम इज 21। Okay student, I hope you understood all the topics. Thank you.